हाँ जी, तो नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस, चार्ज अपॉन एरिया। और हमारे पास जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की होती है कूलम और हमारे पास जो एरिया उसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4πε0 सिग्मा डी एस बाई आर नॉट का स्क्वायर और आर नॉट का वेक्टर। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये हमारे पास इधर एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है जिस पर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की वो एक रीजन पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज क्लोजली स्पेस्ड है। और ये हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है। इसका हम अब देखेंगे कि इस एरिया के कारण जो फोर्स हमारे पास एक्सपीरियंस करी जा रही है बाय क्यू नॉट, और हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है इस एरिया का जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्यू नॉट का दैट इज़ आर नॉट, और ओरिजिन से क्यू नॉट का जो डिस्टेंस है या हम पोजीशन वेक्टर है जो वो आर है, और हमारे पास जो ये एरिया है जो जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ओरिजिन से उसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ आर डैश। यहाँ पे हमने मेंशन किया है आर नॉट इज इक्वल्स टू आर माइनस आर डैश। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो आर नॉट पोजीशन वेक्टर है इसको हम लिखेंगे आर माइनस आर डैश। आर डैश हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ऑफ सरफेस एलिमेंट डी एस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और आर पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज क्यू नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। इसकी ऐसा यूनिट होएगी कूलम पर मीटर क्यूब, वो हमने दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे चार्ज है बाय वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स कितना आएगा क्यू नॉट बाय 4πε0 रो डी वी बाई आर नॉट का स्क्वायर और आर नॉट का वेक्टर। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस लिया है, एक मटेरियल है जो हमारे पास 3D शेप का है, क्योंकि वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो कोई 3D शेप वाला मटेरियल ही हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने वो मटेरियल लिया है और इसका हमारे पास जो क्यू नॉट से जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ आर नॉट, और ओरिजिन से जो क्यू नॉट का हमारे पास पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ आर, और ओरिजिन से जो हमारे पास इस मटेरियल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ आर डैश। अब हम आर नॉट को लिख सकते हैं आर माइनस आर डैश। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट डी वी का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और आर पोजीशन वेक्टर आएगा क्यू नॉट का। इससे हमारे पास ये फोर्स आएगी क्यू नॉट बाई 4πε0 रो डी वी बाई आर नॉट स्क्वायर और आर नॉट का वेक्टर। बेसिकली जब हम इस डेंसिटी को लिख रहे हैं, भले ही वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो चेंज सिर्फ इसमें आ रहा है। इसमें हमारे पास रो डी एस हो जाएगा, या हमारे पास अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम वहाँ पे हम लैम्डा के साथ इसको डिनोट कर रहे हैं।